आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस। मैं यहाँ पर आपको कई प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके मॉडल पेपर भी हल करा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर आरपीएफ एसआई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो पुलिस विभाग में संबंधित है रेलवे के, उसका मॉडल पेपर 4 जो 4th मॉडल पेपर है उसमें हम बिंदुवार समीक्षा कर रहे हैं। ये सारे बिंदु पे जो आधारित प्रश्न हैं सब आए हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा चीज़ यहाँ पर आपको सुनील सर क्लासेज में मिल रही है। ओके, चलते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, ये वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ था? ये क्वेश्चन था। वॉलीबॉल खेल का जन्म अमेरिका देश में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। वॉलीबॉल खेल का जन्म अमेरिका देश में हुआ था। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर, ये क्वेश्चन आया था कि किस उपकरण से मापा जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर किस उपकरण से मापा जाता है? तो आंसर है गैनांग पोटोमीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर गैनांग पोटोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। पौधों के वायवीय भाग, पौधे के जो हवा में भाग होते हैं, एरियल पार्ट बोलते हैं, जैसे तना है, पत्ती है, इनसे पौधे के अंदर का जो जल होता है ये वाष्प के रूप में निकलता रहता है। इसी घटना को हम लोग ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं। पौधों के एरियल पार्ट से जल का वाष्प के रूप में निकलना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ट्रांसपायरेशन की जो दर होती है, रेट होती है, गैनांग पोटोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड जो बांध है ये उड़ीसा राज्य में एक नदी है, महानदी, उस पर बना हुआ है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। गंगटोक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? जनक कौन है? जीवाणु विज्ञान के पिता नहीं, जीवाणु विज्ञान को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। एक बैक्टीरियो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहॉक है, उसका वो क्वेश्चन अलग है। जीवाणु विज्ञान के पिता ल्यूवेनहॉक है। और आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जो पिता हैं, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, वो क्वेश्चन पूछा गया है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच हैं। तो अलग हो गए ना, जीवाणु विज्ञान के पिता ल्यूवेनहॉक और आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा था, रॉबर्ट कोच ने किन जीवाणुओं की खोज की थी? 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कालरा, इसको हम लोग हैजा बोलते हैं हिंदी में, तथा टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। टीबी के जीवाणुओं की खोज और कालरा जीवाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। जर्मन वैज्ञानिक हैं ये। लुई पास्चर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी बहुत बैक्टीरिया पर काम किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था, खोज की थी। और एक घटना होती दूध का पाश्चराइजेशन, दूध का पाश्चराइजेशन, इन दोनों घटनाओं की खोज लुई पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज और दूध का पाश्चराइजेशन। मैं आपको बता दूं दूध का पाश्चराइजेशन क्या है। देखिए, पाश्चराइजेशन एक क्रिया है जिसमें हम दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, हानिकारक जो जीवाणु हैं, उनको हम उनकी रोगजनकता को कम करते हैं या उनको नष्ट करते हैं। इससे दूध जल्दी ख़राब नहीं होता है। यदि आप जो पैकेट वाला दूध होता है उसमें आप पैकेट खरीदोगे, उसमें लिखा होता है पाश्चराइज्ड मिल्क, लिखा होता है पाश्चराइज्ड मिल्क लिखा होता है, अर्थात उस दूध का हमने पाश्चराइजेशन करके उसमें रखा है। वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। लेकिन यदि आप घर में कच्चा दूध रख दो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए हम घर में जो दूध लेते हैं कच्चा दूध, उसको उबालते हैं। उबालने से क्या होता है, जो रोगजनक जीवाणु होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। कपड़े से जंग, जानते हैं, रस्ट, लोहा से लग जाता है ना, लोहा में जंग लगा हुआ है, कपड़े में लग गया, लोहे में जो रस्टिंग होती है ना, मूर्छा बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में अपने भाषा में मूर्छा बोलते हैं।
ये रस्ट होता है, जंग होता है। यदि आपके कपड़े में दाग लग गया, कोई लोहा मूर्छा खाया हुआ लोहा है, जंग खाया हुआ लोहा है, यदि आपके कपड़े में टच हो गया तो धब्बे बन जाते हैं। उस धब्बे को हटाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आप प्रयोग करते हैं? तो आंसर आप देंगे ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। जंग का जो दाग है, धब्बा है, उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप आंसर देंगे ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये आया था, बोधिसत्व शब्द का प्रयोग किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन ये आया था आरपीएफ में। बोधिसत्व शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो आप बताओगे सर ये बोधिसत्व जो शब्द है इसका धर्म संबंध है जो का है बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। फिर से ध्यान रखिएगा। वॉलीबॉल खेल का जन्म अमेरिका देश में हुआ था। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर गैनांग पोटोमीटर से मापा जाता है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना है। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं। 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके तथा दूध का पाश्चराइजेशन की खोज की। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल मुख्य रूप से टमाटर में पाया जाता है। बोधिसत्व शब्द का प्रयोग, बोधिसत्व शब्द का जो संबंध है बौद्ध धर्म से है। आज इतना ही। आगे मैं इसको कम से कम जो जितने भी 20 साल के आपके आरपीएफ मॉडल पेपर हैं, मैं आपको 15 पार्ट में इसको हल कराऊंगा। तो यदि आपने 15 पार्ट हमारे देख लिए तो याद रखिएगा, जो भी परीक्षाएं हैं, केवल ये आरपीएफ के लिए ही नहीं है, हर प्रकार के जो वनडे एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और लिंक को भी आगे फॉरवर्ड करिए। ओके, थैंक यू।